हाय हीलिंग एंड फैमिली। आज की रीडिंग में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पिछले जन्म के कर्मास और पिछले जन्म के लेसन्स और इस जन्म में आपके क्या लेसन्स हैं। आपने पिछले जन्म में कितने कंप्लीट कर लिए, अब इस जन्म में कितने बाकी हैं। सारी चीज़ें होंगी इस टॉपिक पे। आपकी करंट फीलिंग के भी बारे में बात होगी कि आपकी करंट फीलिंग क्या है। करंट फीलिंग से ही आप चीज़ों को कंफर्मेशन में आओगे कि ये पाइल आपके लिए है कि नहीं है। नहीं तो आप आगे दूसरी पाइल को चूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने करंट फीलिंग रखी है, ज़रूरी थी वो। और आज के इसमें पाइल में 4 पाइल चूज़ रखी है मैंने। फर्स्ट है ये हेयर पिन, वाइट एंड ब्लू स्माइली फेस, मोतियों का वो, कॉपर की अंगूठी, कॉपर कलर की थंब रिंग, एक पायल मम्मी के हाथ की बनी हुई, थैंक यू मम्मी, और एक कान की इयररिंग, ये जो कि पन्ना है, रियल पन्ना है ये। अगर आपको पन्ना अट्रैक्ट कर रहा है तो या तो इयररिंग अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है। ये रीडिंग आज की हमारी इसलिए हो महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्यों जन्म ले रहे हैं, हमारे लेसन्स क्या हैं, हमारे कुछ कितने लेसन्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कितने कितने बाकी हैं। पर्टिकुलर इस जन्म में हमारे लेसन क्या है, ताकि हम ऊपर जाएं तो हम मुंह दिखा पाएँ और बता पाएँ कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हमें इस कन्फर्मेशन होगी, हमें पता होगा कि इस जन्म में क्या है, हम कुछ अगर भूल भी गए हैं तो हमें अगर याद आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वॉच करना, और नहीं लगे तो मत करना। और अच्छा लगे रीडिंग देखने के बाद, आपको रेजोनेट हो, आपको लगे कि हाँ मेरे को पिछले जन्म का हमें फ़ील होता है कभी कभी, यार मैं पिछले जन्म में ज़रूर ऐसा कुछ रहा होऊंगा, जैसे कुछ रही होंगी। तो अगर रेजोनेट करे पिछले जन्म से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। हम भूल जाते हैं, हम इंसानी शरीर में इसलिए हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत भी पता चले चीज़ों का तो हमारा जीवन और आसान हो जाएगा और हमें अपने लक्ष्यों का पता होगा तो हम सही दिशा की तरफ भागेंगे। तो ये रीडिंग आपको बहुत सारी क्लेरिफिकेशन देगा, जीवन जीने के लिए भी, काम करने के लिए भी, और अपने इस जन्म में क्या आप प्राप्त कर सकते हो, लाइफ कैसी होगी, शायद इसके भी बारे में कुछ चीज़ें रिवील हो जाए। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज़ वॉच करें और उसके बाद मुझे बताएं कि आपको कैसे लगा। तो मिलते हैं सीधे अब रीडिंग में, ठीक है। नंबर 1 जिसने भी ये हेयर पिन चूज़ किया है उसके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। स्टार्ट। मैं यहाँ रख देती हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे। प्रेजेंट के एनर्जी के लिए देख लेते हैं कि अब प्रेजेंट टाइम में कैसा फील कर रहे हो, क्या है प्रेजेंट के एनर्जी। पाइल नंबर 1। अब कंफ्यूजन की स्थिति में हो, मुझे लग रहा है। बहुत केओटिक महसूस कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ ब्लॉकेज हो रखा है, बहुत कंफ्यूजन है। अगर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कंफ्यूजन में है, आप कोई चीज़ को लेकर डिसाइसिव नहीं महसूस कर रहे हो, हर चीज़ ब्लॉकेज में महसूस हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप एक जगह बैठ भी नहीं पा रहे हो, इतने कंफ्यूज या परेशान हो। सब कुछ सही है, ऐसा नहीं कि बहुत कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, लेकिन मतलब हो भी सकती है, लेकिन ऐसा मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंफ्यूजन इतना ज़्यादा है कि आपको वो एक जगह टिक के बैठने भी नहीं दे रहा है। या फिर आप लगातार कई कई दिनों तक एक ही टॉपिक पे सोचते रहते हो और कोई भी आंसर नहीं मिलता आपको, कोई भी एक डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हो आप। पाइल नंबर 1, आपकी पिछली लाइफ बहुत ही अमेजिंग थी। आप हो सकता है कि पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत पैसे वाले रहे होंगे, कोई कमी नहीं थी, कोई भी प्रकार की कमी नहीं थी। आपने अपने पुराने ज़ख्म जो होंगे पिछले जन्मों के, या अपने जनरेशनल कर्सेस जो होते हैं, या
चाइल्ड ट्रॉमास जो होते हैं वो आपने हील कर लिया था। आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी थी पिछले जन्म में। आपने स्टार्टिंग के टाइम्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, थोड़े एडवांटेज लिए, एडवेंचरस ट्रिप पे गए। मतलब ये जो चीज़ मुमकिन नहीं थी उस आपके टाइम पे आपके साथ के लोगों को के लिए, वो चीज़ आपने करके दिखाया। और उस चीज़ के करने के बाद आपको बहुत कुछ मिला। आपको आपका सच्चा प्यार मिला, अच्छी अच्छी लव लाइफ थी, पैसे से, नाम से, और कोई भी दिल दिमाग में किसी प्रकार की टेंशन नहीं थी, किसी भी प्रकार का दर्द नहीं था जीवन में। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस के 2 बार कार्ड आ गए। देखो आपका पिछले जीवन बहुत अबंडेंस में बीता है, कोई भी चीज़ की कमी नहीं। एक ये पैसे पैसे की बात नहीं हो रही, पैसे तो बहुत थे, लेकिन मनी, फैमिली, लव लाइफ, ये सब से भी रिलेटेड आप बहुत बैलेंस, आपको लगता था आप बहुत बैलेंस में हो, आपका पार्टनर बहुत प्यारा है, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो गए थे। आपको लगा था कि अब कुछ नहीं चाहिए, ज़िंदगी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल फुलफिल हो गई। क्योंकि आपने शायद बचपन के दिनों में, पाइल नंबर 1 ने बचपन के दिनों में बहुत बहुत तकलीफ़ें देखी होंगी, या फिर जैसा जीवन जीना चाहते थे वैसा नहीं जी पा रहे थे, पाइल नंबर 1। तो आपने उसके लिए मेहनत की, बहुत मेहनत की सॉरी, और वो चीज़ आपको मिली, और लास्ट में आपको फाइनली सब कुछ भगवान ने दे दिया। लेकिन अब देखते हैं आपका इस जन्म में क्या कर्मा बाकी रह गया, क्या चीज़ सीखने की बाकी रह गई आपके लिए। देखो इस बार आया है ग्रेटफुल एंड ट्रस्ट। आपको सब कुछ भगवान ने दिया, लेकिन पिछले जन्म में शायद आपने भगवान को उतनी बार थैंक्स नहीं बोला, उतना ग्रेटफुल आपने अपने ऊपर ईगो पे ले लिया होगा शायद। पाइल नंबर 1, पिछला जन्म आपने ईगो पे ले लिया कि मैंने करके दिखाया। उस सिचुएशन में तो पता नहीं कितने लोग पड़े थे, लेकिन मैं वहाँ से उठा, उभरा और आगे बढ़ गया, चाहे बढ़ गई। तो आप ईश्वर के प्रति ग्रेटफुल ना होकर खुद के ईगो में आ गए कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये बैलेंस और ये सुकून भी मेरी वजह से है, ईश्वर की वजह से नहीं है। तो आपको इस जन्म में ईश्वर का नाम लेने के लिए, देखो इस सेक्रेट स्पेस भी आ रहा है यहाँ पे। इस जन्म में ईश्वर का नाम लेने के लिए, उसको उसकी तरफ बढ़ने के लिए, मतलब होता है ना कि गरीबी में भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। तो पिछले जन्म में आपको इतना फुलफिल कर दिया गया कि अब सॉरी सॉरी पिछले जन्म में इतना फुलफिल कर दिया गया कि आपका मन एक पैसे वैसे से रिलेटेड शांत है। उतना आपको वो नहीं होता कि बहुत पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। अभी लाइफ है तो आपको होता ही होगा, लेकिन पिछले जन्म में आपकी आत्मा फुलफिल थी, बिल्कुल 100% कंप्लीशन में आ गई थी, पैसे को लेकर और चीज़ों को लेकर कंप्लीशन में आ गई थी। तो इस जन्म में आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप भगवान का नाम लो। और एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीढ़ियाँ, ठीक है। तो आप 8th सीढ़ी तक पिछले जन्म में पहुंच गए थे। 8th मतलब अबंडेंस की सीढ़ी, पैसा पानी से बहुत अच्छा। लेकिन 9th और 10th डिवोशन की सीढ़ी होती है, स्पिरिचुअल सीढ़ी होती है, ईश्वर के लिए नतमस्तक होने वाली सीढ़ी होती है। तो ये आपके 9वें और 10वें पायदान की तरफ बढ़ने का मौका है, उसके लिए ग्रेटफुल होने का मौका है। आप अपने ईश्वर के लिए कोई जगह बनाओ, वहाँ पे पूजा करो। जैसे इसमें कितनी सारी मोमबत्तियाँ लगाई हैं, उसके बीच में बैठ के ध्यान कर रही है या सोच रही है, कुछ समझने की कोशिश कर रही है ईश्वर को, चाहे खुद को। तो ये चीज़ आपके लिए भी, शायद आपने ऐसा कुछ बनाया हो अपना कोई स्पेस, और आप उस पर बैठ के ध्यान करते हो या पूजा करते समय सुकून में रहते हो। लेकिन ये एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आप पिछले जन्म में आपने रोना छोड़ दिया था, आपके पास सब कुछ अच्छा था। इस जन्म में आपको क्राई करना है, अपना रेचन, जिसको हिंदी में रेचन बोलते हैं, मतलब सारा रो के निकाल देना, सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी खुशियाँ भी रो के निकाली जा सकती है। रोने में बहुत पावर होता है। रोना सिर्फ दुख का रोना नहीं होता है, रोना सुख का रोना भी होता है। और अगर आप खुशी में ईश्वर को याद करके अगर आप रो रहे हो ना, तो ये बेस्ट है आपके लिए बहुत। अगर आपको मेडिटेशन के दौरान रोना आता है तो रोना बहुत अच्छा है आपके लिए।
आपको इस जन्म में मोरालिटी मतलब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना, कुछ अच्छे कर्म और करना लोगों के लिए, हमेशा अपना हाथ जोड़, या तो आप इस टाइप के इंसान ही होंगे कि आप हमेशा हाथ जोड़ के लोगों से नमस्ते करते होंगे। हाँ, माइंड गेम को पहचानना कि हमारा माइंड किस प्रकार से काम करता है और हमें कैसे उसके चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के सामने, चाहे हम कितना भी बड़े इंसान बन जाए, कितने भी सब कुछ हो हमारे पास, लेकिन सामने वाले को कमज़ोर नहीं समझो और हमेशा सब में ईश्वर देखने का ट्राई करना है। मतलब बहुत स्पिरिचुअल, ये जन्म आपकी स्पिरिचुअलिटी को ही के डेडिकेशन के लिए ही हुआ है। मोमेंट टू मोमेंट प्रेजेंट में जीने की बात की जा रही है कि आप प्रेजेंट में जियो। और पीस, एट द एंड ऑफ पीस की बात हो रही है। और हम सारा बेड़ा गर्क पीस की वजह से हो रखा है। मतलब हमारा लास्ट जो होता है ना, शून्य की एनर्जी या पीस की एनर्जी, वो हमारे लिए लास्ट होता है कि हाँ ये प्राप्त करना है। आप इस जन्म में कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी बनने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन वैसे पिछले जन्म में भी आप कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थे, एक करिश्माई व्यक्तित्व। लेकिन इस जन्म में आप लोगों को गाइड करने के लिए, लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए, ये इस जन्म में आपका ये काम है। स्पिरिचुअल भी हो सकता है, क्रिएटिव वर्क में भी हो सकता है। आप लोगों को गाइड करने के लिए करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के रूप में जाने जाओगे। इस बार इस जन्म में आपको थोड़े बहुत भगवान दर्द देंगे, हार्ट, जैसे पिछले जन्म में आपका लव लाइफ बहुत अच्छी थी, हो सकता है कि इस जन्म में आपकी उतनी अच्छी ना हो। आपको शारीरिक रूप से भी कुछ सर्जरी वगैरह करवानी पड़े या हो चुकी होगी आपकी, या मेंटली आपको डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा हो। बहुत अजीब वर्ड है, डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड, या ब्रेकअप वगैरह भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको सीखने के लिए कि लाइफ में ये चीज़ें भी होती है। पिछले जन्म में आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ ना, तो हमारा दिमाग तैयार ये हो जाता है कि हाँ सब कुछ अच्छा ही तो होता है, फिर हम दूसरे का दुख नहीं समझ पाते हैं। तो इस जन्म में आपको कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर दी जाएंगी ताकि आप दूसरों का दुख समझो और दूसरों को फिर कैसे गाइड करना है, क्या करना है, ये आपको समझ में आ सके कैसे करना है, और दूसरों को इंस्पिरेशन कैसे देना है, दूसरे के लिए इंस्पिरेशन कैसे बनना है। थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। अच्छा लगा हो तो कुछ बताना मुझे कमेंट के थ्रू, कुछ नहीं अच्छा लगा होगा वो भी बताना। थैंक यू सो मच, बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिसने भी ये कॉपर कलर की अंगूठी को चूज़ किया है उसके लिए ये रीडिंग है कि आप लोगों का पिछला जन्म कैसा था, आपने उसमें कौन से लेसन्स सीख लिए और कौन से लेसन्स जो है जो छूट गए, या फिर कुछ गलतियां हो गई उस वजह से, या फिर आपने 100% अपने उस जन्म को कंप्लीट किया, आपने उस लेसन्स को कंप्लीट किया, और इस जन्म में आपका क्या रोल कॉल है अपने लाइफ के प्रति, इस दुनिया के प्रति, आपको कौन से लेसन्स सीखने हैं, और कोई गाइडेंस है भगवान की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड सजा लेती हूँ। इन्फिनिटी सप्लाई, स्ट्रेस, हार्मनी, ये आपके पास्ट लाइफ के कार्ड्स हैं और ये आपके इस जन्म के कार्ड हैं।
अमेजिंग कार्ड्स बहुत बढ़िया तरीके से आए हैं, जिससे मुझे क्लियरिफिकेशन मिल रही है कुछ कुछ। अभी हम पूरा अंदर घुस के देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका प्रेजेंट, बिल्कुल प्रेजेंट में आपका माइंड सेट क्या चल रहा है, आप किस माइंड सेट में हो, ताकि आप इस रीडिंग से अच्छे से कनेक्ट कर पाओ, ताकि आपको फील हो कि आप सही जगह पे हो, सही फाइल आपने चूज़ की। अगर प्रेजेंट सिचुएशन आपकी आपसे कनेक्ट नहीं होगी, रेजोनेट नहीं होगी, तो आप कोई और फाइल चूज़ कर लेना। लेकिन पहले देख लेते हैं कि अब प्रेजेंट सिचुएशन है क्या। आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, किसी से भी हो सकता है वो, और आप नहीं कह पाते हो, चुप रह जा रहे हो, आजकल अपने आप को रोक ले रहे हो। आप अपना सच नहीं बोल पा रहे हो। अपना सच बोलना इन द सेंस ये भी हो सकता है, मुझे एक चैनलिंग हुई कि हो सकता है कि आप कोई अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो जैसे आप मैन हो, लेकिन आप वुमन जैसा अपने आप को फील करते हो, या आप वुमन हो और अपने आप को मैन जैसा फील करते हो, या एक जो रिलेशनशिप होता है, लव रिलेशनशिप, आप जैसा नॉर्मल समाज में जैसा नॉर्मलाइज किया गया है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सकता है, वैसा ना हो कि आपका कुछ अलग टाइप का है, जिसको हो सकता है, मैं कह रही हूँ, जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आप इस चीज़ को बता नहीं पा रहे हो किसी पर्टिकुलर समवन से, जो कि आपका कोई अपना है, आपके परिवार हो या फिर कोई आपका प्यार हो, उससे आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हो। आप अपने आप को रोक ले रहे हो कि दुनिया क्या बोलेगी। आपको बहुत हिम्मत की ज़रूरत महसूस हो रही है इस जन्म में। पिछले जन्म का मैं अगर आपसे बात करूं, तो पिछले जन्म में आपकी एनर्जी, मतलब ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी आप बिल्कुल चाइल्ड लाइक बच्चों जैसा हो, तो कभी बहुत इतना समझदार, इतना महानतम व्यक्तित्व धारण किए हुए कि क्या ही बताया जाए। कभी इतने अल्हड़, इतने मजाकिया और बुद्धू वाली हरकतें, तो कभी बिल्कुल डिप्रेशन वाला माइंड सेट, तो कभी सब कुछ है लेकिन उसके बाद भी दुखी, और कभी कुछ नहीं है तो बहुत ज़्यादा खुश। आपका पिछले जन्म में हो सकता है कि ये टारगेट रहा हो कि मैं इस जन्म में मुक्ति पा लूँ, लेकिन कुछ कारणों से आपकी मुक्ति संभव ना होकर आपको एक और जन्म लेना पड़ा, ताकि आप उस चीज़ को अपना कंप्लीट कर सके। आपको पिछले जन्म में एक दृढ़ निश्चय था कि मैं मोक्ष को प्राप्त हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अटक गई। हो सकता है कि वो चीज़ आपको बहुत अपने इस जन्म में बचपन से महसूस होती हो। आप बचपन से किसी से कहते हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे या खुद से कहते हो कि मुझे वापस से इस धरती पे नहीं आना है। वाह, अमेजिंग पाइल। ये जन्म जो आपका हुआ, मैं इस जन्म की बात कर रही हूँ, अब इस जन्म में आपने खुद को अच्छी सिचुएशन में शुरू से नहीं पाया। शुरू में ही आपने लॉस देखा, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर नियर वन डियर वन आपने खो दिया हो बहुत बचपन में। कुछ ऐसे लगातार, या फिर कुछ ऐसे लगातार चेंजेस से गुजरे हो, हर समय आपने टावर मोमेंट अपनी लाइफ में देखा है, डिस्ट्रक्शन देखा है, घर में लड़ाइयाँ झगड़े देखे हैं। जो भी आपकी सिचुएशन होगी, आप उससे रेजोनेट कर सकते हो कि आपका बचपन कुछ अच्छा नहीं गया है।
पिछले जन्म में आप बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति रहे होंगे, और मेरे को लगता है जैसे पंचायत में एक मेन मुखिया होता है, या हो सकता है किसी छोटे गांव में आप मेन मुखिया रहे हो, पंचायत में न्याय करने वाले व्यक्तित्व हो आपका। न्याय पसंद, समाज में रुतबा, एक गंभीर व्यक्ति, ऐसा लोग आपको जानते हो। लेकिन आप अपने घर में जाके बहुत फन लविंग और इस टाइप का नेचर रहा होगा आपका। आपके पास पिछले जन्म में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। बुरी मतलब मेंटली अगर आप ज़्यादा इंसान सोचता है तो वो डिप्रेशन या बहुत इमोशनल लॉसेस में फील करता है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। आप डीप थिंकिंग करते थे, शायद इसलिए वो चीज़ें आ जाती होंगी, लेकिन आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बहुत बहुत ईश्वर से जुड़े हुए थे आप। न्याय करना एक ईश्वरीय काम होता है, आप न्याय करते थे, एक ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व था आपका। ये देखो, पर्पल कलर मुझे बहुत ईश्वरीय फीलिंग देता है। इन्फिनिटी सप्लाई है इसका नाम, यू आर सप्लाई टुडे। लेकिन इतने इसमें है, लेकिन इतने ईश्वर से जुड़ा हुआ, लेकिन इसके चेहरे पे वो खुशी, वो शांति नहीं दिख रही, एक चिंता दिख रही है। सब कुछ होने के बावजूद भी, इवन जो आप मोक्ष चाहते थे उस लेवल तक का आपके पास ज्ञान था, सब कुछ होने के बावजूद भी देखो नॉलेज एंड विजडम का भी कार्ड आया है। आपने अपने आप को पूरा हील कर ले गए थे। जितनी भी प्रॉब्लम परेशानियाँ जीवन ने आपके तरफ इस उस जन्म में चाहे उसके पहले वाले जन्मों में जितनी भी थ्रो की थी, सबको आपने हील कर लिया था। आप एक आइडल टाइप के पर्सन थे उस दुनिया में। लोग आपके जैसा बनना चाहते थे, और आप किसी गॉडेस के भक्त थे। कोई देवी माँ हो सकती हैं, काली माँ हो सकती हैं, दुर्गा माँ, या फिर जो भी आप जिस भी जन्म में, जिस भी जहान में, जिस भी कल्चर और उसमें पैदा हुए हो गया आप, वहाँ के भी जो कोई महिला गॉडेस रही थी, जैसे इसमें ग्रीन तारा माँ आ रही हैं, वैसे आप किसी गॉडेस के भक्त रहे होंगे, और आपको लगभग आपको विश्वास था कि आप मुक्ति पा जाओगे, मोक्ष पा जाओगे। बिल्कुल सही रास्ते पे थे आप, और कहीं भी कोई कमी नहीं दिख रही है यहाँ पे मुझे कि आपको मोक्ष नहीं मिलना चाहिए। आपको मोक्ष मिलना चाहिए, 100% है। लेकिन आपने ये जन्म फिर से आए हो आप, तो कुछ तो बात है जो चीज़ आपको अभी सीखनी बाकी है। या इस धरती में कभी कभी हम अपने लेसन्स तो सारे पढ़ लेते हैं, फर्स्ट रैंक भी आ जाते हैं, लेकिन इस दुनिया और समाज के लिए भी कुछ करना होता है हमें। तो वो काम हो सकता है कि आपका अभी बचा है, इसलिए आप इस जगत में वापस आए हो। देखो यहाँ सारे मेजर आर्काना आ रखे हैं आपके इस जन्म में। आप इस जन्म में, इस पिछले जन्म में भी बहुत उतार चढ़ाव भरा वो था आपका इमोशन लेवल पर आप बहुत उतार चढ़ाव में थे। पिछले आप कभी बच्चा बन जाना, कभी बहुत गंभीर व्यक्ति, तो कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन इस जन्म में आपको फिजिकल लेवल पे उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा। इमोशनल लेवल पर आपका हो गया सारे लेसन्स आपने सीख लिए। अब आपको फिज़िकल लेवल पर कुछ करके दिखाना है इस धरती पर, और उससे अब जूझ के निकलना है। आपने पिछले जन्म में हीलिंग तो कर ली थी, लेकिन प्यूरिफिकेशन अभी भी बाकी थी, इसलिए आपको अपने इस जन्म में प्यूरिफिकेशन करना है। क्राई करके कुछ चीज़ें जो अभी थोड़ी बहुत बाकी हैं उसको निकालना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कम्प्लीटली ध्यान के मुद्रा में ले आना है, मेडिटेशन के मुद्रा में ले आना है। सबकॉन्शियस माइंड जब तक आपका रेडी नहीं होता है, तब तक आप चाहे कितना भी बोल लो कि मुझे ये चीज़ आती है, वो चीज़ नहीं के बराबर होगी अगर जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सीख ले। अगर आप ये सब कर लोगे तो आप लकी हो जाओगे, आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी आसानी से, और आपके लाइफ में एक्साइटमेंट बनी रहेगी चीज़ों को करने की। पिछले जन्म में मुझे आपकी एनर्जी थोड़ी मस्कुलिन लग रही थी, जैसे कि लोग आपको आइडल बना रहे हैं, जज बना दिया कहीं किसी एरिया का, तो एक मस्कुलिन एनर्जी है। इस जन्म में आपको फेमिनिन एनर्जी से जुड़ना है, जो कि प्यार करना, बच्चों से प्यार करना, उनकी केयर करना,
ईश्वर में फेथ रखना भी एक फेमिनिन एनर्जी ही है, ये मस्कुलिन एनर्जी नहीं है। तो ईश्वर में फेथ रखना भी आपको बताया जा रहा है। इस जन्म में आप कुछ बहुत बड़ा करने आए हो, बहुत बड़ा। आपको अपने पास्ट में झांक कर, मतलब पिछले जन्म में झांकना होगा, और पिछले एक जन्म में नहीं, पिछले कई जन्मों में झांकना होगा आपको, क्योंकि ये शायद आपका लास्ट, मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, मैं शायद फिर भी लगाऊंगी, शायद आपका लास्ट बर्थ है ये। और आपको सारे जन्मों का एक बार चित्र दिखाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, बहुत बुरा, बहुत अच्छा, बहुत कुछ। लेकिन आपको ईश्वर कह रहे हैं कि गो विथ फ्लो होना, कोई भी चीज़ अपने ऊपर मत चढ़ने देना, ये लाइफ का काम है। और आप इसको बस एक फ़िल्म की तरह देख के निकल जाना, और इस जीवन को भी एक फ़िल्म की तरह देख के निकल जाना। कुछ भी रियल नहीं है, बस ये सीखने का एक ज़रिया है, बस, और कुछ भी नहीं है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, अमेजिंग। आप इस जन्म में कुछ हीलिंग का काम करने के लिए आए हो, लोगों को हील करोगे, चाहे कुछ ऐसी स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए आए हो, लेकिन एक लीडर की तरह, आप लीडर बन के उनके सामने खड़े हो जाओगे। एक होता है फ़कीर की तरह जाना, और एक होता है राजा की तरह जाना। आप एक राजा या लीडर की तरह सबके सामने जाओगे, एक चार्मिंग एंड रोमांटिक और बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के साथ, किंग, और साथ ही साथ एक किंग के रुतबे के साथ जाओगे, लेकिन सामने वाले को हील करने के लिए जाओगे आप। आपका इस जन्म में काम है हील करना, और द मास्टर, मतलब मास्टर बनने का काम है आपका, कि आप इस दुनिया के लिए क्या बोलते हैं उसे, ज्ञानी नहीं, गुरु, गुरु बनकर आप लोगों को हील करोगे। और ये अच्छा, तो आपका जैसे ओशो, देखो ओशो आए हैं यहाँ पर, तो ओशो का भी जो पिछला जन्म था उसमें लगभग उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया था, लेकिन थोड़ा बहुत उनका काम बाकी था, और उनको इस धरती को देने के लिए अभी आना बाकी था। ले लिया था उन्होंने, सारी शिक्षा ले ली थी। जब हम पीएचडी कर ले रहे हैं, सब कुछ 100% फर्स्ट रैंक लेकर आ रहे हैं, तो आप जैसे आपने घर बनाना सीख लिया, तो एक सुंदर और यूनिक घर बना के दिखाओ। तो ये आपका बस परीक्षा के बाद की घड़ी है, आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो गई हैं। लाइफ में प्रॉब्लम तो रहेंगी, या फिज़िकल लेवल पे, आपको मेंटल लेवल पे इस बार नहीं परेशानियाँ दी गई, इस बार मेंटल लेवल पे परेशानियाँ दी गई हैं। वो भी फिज़िकल लेवल पे परेशानियाँ दी गई हैं, क्योंकि वो भी आपके अपने पिछले जन्मों में झांकने की वजह से होगा, जो कि जिससे आपको कुछ नॉलेज गेन होगा कि ये सब कुछ इल्यूजन है। तो आपको एक द मास्टर बनने का मतलब, ओ माय गॉड, क्या किस लेवल का लीडरशिप, चार्मिंग पर्सनालिटी, प्लस हीलर, प्लस गुरु, अमेजिंग। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड वाइड जाने जाओ, जैसे ओशो जाने गए। थैंक यू पाइल नंबर 2। अगर ये वीडियो और ये पाइल नंबर 2 आपसे रेजोनेट किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और बताना कैसा लगा, सही लगा आपको। अगर ये रेजोनेट नहीं किया तो आप कोई और पार्ट भी चूज़ कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाय पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पायल चूज़ की है, आपके लिए रीडिंग है कि आप पिछले जन्म में आपने क्या सीखा, क्या किया, कौन कौन से लेसन सीख लिए, कौन से लेसन बाकी हैं, और इस जन्म में आप कौन से लेसन सीखने के लिए आए हो। लेसन्स का कार्ड है,
आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देख लेते हैं कि आपने प्रेजेंट सिचुएशन में कैसा महसूस कर रहे हो आप, ताकि आप इस कार्ड से अच्छे से रेजोनेट कर सको और ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये मेरा ही कार्ड है। नहीं तो अगर आपको लगे कि ये मेरा नहीं है तो आप दूसरा कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। आपके प्रेजेंट बिल्कुल इस समय पर्टिकुलर इस समय में आप क्या सोच रहे हो, 2-4 दिन से 10 दिन से कुछ महीनों से आप क्या सोच रहे हो, क्या दिमाग में चल रहा है, उससे रिलेटेड मैं पहले कार्ड पढ़ूंगी। आर यू सर्चिंग फॉर लव इन योर लाइफ? अगर आप अपने जीवन में प्यार को ढूंढ रहे हो, प्यार सर्च कर रहे हो और उससे रिलेटेड परेशान हो कि मेरी लाइफ में प्यार कब आएगा, चाहे मुझसे कौन सच्चा प्यार करेगा, प्यार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अगर आपको उठ रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पिछले जन्म में आपने सक्सेस हासिल की, आप सक्सेसफुल पर्सन थे पिछले जन्म में। सन का कार्ड आया है, सन का कार्ड आपको सक्सेस को ही दर्शाता है और द एम्परर का भी कार्ड आया है, एम्प्रेस का भी कार्ड आया है और सन का कार्ड आया है, जो कि ये दर्शाता है कि आपके पास सक्सेस भी था और सारी सुविधा के सामान भी थे। आप कुछ भक्ति में भी कुछ थे, तंत्र विद्या मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, तंत्र विद्या से रिलेटेड कुछ चीज़ों में थे आप पिछले जन्म में, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे। आपने अपने पूर्वजों से भी कनेक्ट कर लिया था पिछले जन्म में, आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते थे अपने पूर्वजों के बारे में और आपने जान के भी रहा कि हाँ उन्होंने क्या किया, क्या है, क्या है, हमें क्या करना है। आपने बहुत सारे राज अपने स्पिरिचुअल लाइफ के खोज लिए थे खुद के लिए पिछले जन्म में। आपने अपनी सारी ड्यूटीज़ कंप्लीट कर ली थी। अब बहुत सारे स्पिरिट से आप बात कर पाते थे, मतलब आत्माओं से, चाहे एंजल्स से कह सकते हैं हम। आप कम्युनिकेट कर पाते थे और लोगों को कमिटमेंट दे पाते थे, लोग आप पे विश्वास करते थे। आप ध्यान भी करते थे जिसमें आप अपने देख पाते थे कि हम सोचते कैसे हैं, क्या करते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे लेसन सीखे, बहुत सारे लेसन सीखे, लेकिन आपने 2-3 चीज़ें छूट गई आपसे। आप डरते थे बहुत ज़्यादा, डर आपके अंदर था किसी बात को लेकर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मतलब माया मोह था आपके अंदर, और आपको जजमेंट का डर था कि कभी ईश्वर आपके लिए जजमेंट करेगा तो कुछ मेरे कोई करतूतें बाहर ना निकल के आ जाएं। शायद आपको अपनी किसी करतूत का डर था कि मैं ऐसा करने से कहीं गलत तो नहीं कर दिया, भगवान की नज़र में कुछ गलत तो नहीं हो गया। इस बात का एक डर था आपके अंदर और दुनिया को लेकर माया मोह था। आप हर चीज़ सर्च तो कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने लव वन से ना दूर नहीं जाना चाहते थे। जो आपके आसपास आपकी माँ, बेटी, बहन, भाई, बंधु, जो भी रिश्तेदार, गांव के लोग, जो भी शहर के लोग, जो भी जहाँ भी रहते थे, आप उनसे बहुत अटैचमेंट फील करते थे और उनसे इतना प्यार करते थे कि चाहते थे कि उनको भी प्रोटेक्ट कर दूँ मैं। वो लोगों पे कोई हमला ना कर पाए, स्पिरिचुअली भी कुछ लोग हमले करते हैं वो भी ना कर पाए, हर तरीके से सेफ करवाना चाहते थे। उनसे आपका अटैचमेंट नहीं ख़त्म हुआ, उनसे माया आपकी ख़त्म नहीं हुई और इसीलिए सारे काम तो आपने किए, ये आपकी आत्मा में जुड़ भी गए हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपने तंत्र विद्या या चाहे ध्यान, चाहे जो भी आपने जिस भी तरीके से अपने पूर्वजों से अटैचमेंट करके अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश की, लेकिन एक प्रकार का फ़ियर था ईश्वर से भी और अपने लोगों को छूटने का भी फ़ियर था, आपके अंदर फ़ियर था। और पता है सबसे गलत बात होती है फ़ियर में, मेरे हिसाब से डरना पाप है। डरने से हम अपनी आत्मा का आकार बहुत छोटा कर लेते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही होता है कि अपना आकार बहुत बड़ा यूनिवर्स लेवल का कर लो। और फियर में अगर छोटा कर लिए तो आप कितने भी सारे स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो लेकिन डर रहे हो साथ ही साथ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और वो सिकुड़ जाएगा। फियर बहुत गलत चीज़ है। हो गया आपका ये पिछले जन्म का।
अब इस जन्म का देख लेते हैं। इस जन्म में आपको सब कुछ दिया जा रहा है, मनी, सेहत, प्रचुरता और लक, कि आप अपना काम को अच्छे से और आसानी से प्राप्त कर सको, जो आपने पिछले जन्म में नहीं कर पाए। किस बात का डर था आपको, वो डर निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको दे दी जा रही हैं। इस जन्म में आपको पैसे, अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास पैसे बहुत होने वाले हैं। हर तरीके से आप लकी होने वाले हो। आप ईश्वर के थ्रू सारा नॉलेज रिसीव करने वाले हो, बहुत आसानी से। आप खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाते होगे कि ये मुझे प्राप्त हो गया, लेकिन बहुत आसानी से ईश्वरीय या यूनिवर्सल थॉट आप तक बहुत आसानी से आते हैं। कभी कभी आप तो दो जगह फंसे हुए, या कभी कभी आप चुपचाप बैठे रहते हो और सोचते हो कि मैं ये कहाँ खड़ा हूँ, चाहे मेरे को क्या हो गया, चाहे कहाँ बैठा हूँ, चाहे एक दिन मैं नहीं था, चाहे एक दिन मैं नहीं होऊंगा। एकदम शून्य और अजीब से माइंड सेट में जाना कि ये सच है कि कोई और दुनिया सच है। बिल्कुल अजीब सा शून्यता छा जाना, और एक लोनलीनेस की भी फीलिंग साथ ही साथ आपके अंदर उत्पन्न हो जाती होगी इस जन्म में। और ये लोनलीनेस का टाइम, ये अकेलेपन का टाइम आपको दिया गया है इस जन्म में, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ा सको। इस जन्म में आपके पास फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत दी गई है, ताकि आप कहीं से भी कमज़ोर ना पड़ो अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाने के लिए। लव मिलेगा, फ्रीडम मिलेगी, हर तरीके की फुलफिलमेंट मिलेगी आपको। और आपका क्वेश्चन था, अगर आप, हाँ, मोर लव के लिए आप अपने आप में सर्च करो ना। प्रेजेंट टाइम में आप इस वजह से परेशान हो कि प्यार क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे आप कभी किसी टाइम फेज़ में आप ज़रूर बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, तो आपकी लाइफ में लव भी है, फ्रीडम भी, और हर तरीके की फुलफिलमेंट है, पैसे से भी, इमोशन से भी। फ्रेंडशिप्स भी हैं आपकी लाइफ में, आपको फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे। प्रपोज़ल है, आपको इस जन्म में हो सकता है टीचर या गाइड बनने का मौका मिले, जिसमें आप स्पिरिचुअल चीज़ों को, या फिर नॉर्मली भी कोई भी प्रकार की टीचिंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं हर बार स्पिरिचुअल चीज़ें ही हो। नॉर्मल भी अगर हम किसी चीज़ में पारंगत हो जाए तो वो भी एक स्पिरिचुअल रूप धारण कर लेता है। अगर आप किसी चीज़ में, नृत्य में इतने घुस गए, चाहे संगीत में इतने घुस गए कि वो उसके सर्वश्रेष्ठ चरण तक आप आ गए, तो वो भी स्पिरिचुअल चीज़ें ही हो जाती हैं। इस जन्म में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक टीचर और एक गाइड के रूप में इस जन्म में आपका जन्म हुआ है, एक टीचर और गाइड के रूप में। तो आपको कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो अच्छी हो जाएगी, और अगर अच्छी है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपका काम ही है कम्युनिकेट करना। फिज़िकली आप बहुत स्ट्रेंथ में रहोगे। आप लोनलीनेस को, अपने अलोन टाइम को लोनलीनेस मत समझना, अपॉर्चुनिटी समझना, और ऐसे बिल्कुल फंसी हुई स्थिति में अपने आप को मत समझना। सब कुछ आसान है, नॉर्मल है, बस चलते जाओ, ये रास्ता का अंत होगा। और आपको ये कहा जा रहा है, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान दो, अपने अंदर के गॉड या गॉडेस को पहचानो और उसका केयर करो। और जो आप एक डिवाइन बीइंग हो उसको अप्रिशिएट करो। ये नहीं है कि भागना है किसी ईश्वर के पीछे, ईश्वर मिल जाए। अपने आप को एक गॉडेस मानो, गॉड मानो, और उसको, उसकी सेल्फ केयर करो, क्योंकि हम भी उसका एक अभी अंश है। लेकिन जब हम संपूर्णता में आएंगे तो हम संपूर्ण ईश्वर बन जाएंगे। तो उसको पहचानो और उसकी केयर करो, आपको कहा जा रहा है। आपके लाइफ में हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म है कि 2 बार आ गया। एक बार लोनलीनेस का कार्ड आ गया और एक बार 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया। तो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम अकेला बिताना पड़ेगा, चाहे अकेलापन महसूस हो सकता है आपको, हार्ट ब्रेक होगा, हो सकता है आप बहुत दुखी रहो कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। पहले ही कार्ड जो निकल के आया था, प्रेजेंट मोमेंट में आप जो फील कर रहे हो, ये चीज़ें आपके लाइफ भर आपको सताएंगी।
और आप चाहो ना चाहो लेकिन लोग आपसे कंपटीशन और डिसएग्रीमेंट करेंगे। आपकी बातों से लोग जल्दी एग्री नहीं होंगे, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि ईश्वर आपको सीधे सीधे डायरेक्ट मैसेजेस दे रहा है। आप अपनी कम्युनिकेशन बढ़ाओ, और आपके भाग्य में जब लिखा हुआ है कि आप टीचर और गाइड बनोगे तो आप बनोगे। अपने पे पूरा भरोसा रखो। नेगेटिविटी से बिल्कुल बचना है आपको। देखो इस जन्म में आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्रूरता से परेशान करेगी। कभी भी खाली दिमाग शैतान का घर मत बनने देना, क्योंकि आपके इसमें 2-2 3-3 कार्ड आ चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा इससे ये एक प्रकार का अटैक होता है स्पिरिट की तरफ से कि आप जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हो वो ना कर पाओ। इसलिए अटैक्स को समझना और अपने आप को तुरंत ध्यान में, चाहे स्पिरिचुअल चीज़ों में लगा देना, पूजा में, या फिर अपने आप को नहाने में, खुद को शुद्ध करने में, हील करने में, कुछ अच्छा किताब उठा के पढ़ने लगना। कभी भी अपने आप को अकेले रहना, लेकिन लोनली नहीं फील करना है, और ना ही ज़्यादा ओवर थिंक करना है। थैंक यू। पाइल नंबर 3, आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर रेजोनेट नहीं की तो दूसरी पाइल जाके चूज़ करो। और दुखी नहीं होना कि ये रेजोनेट नहीं किया तो ये मेरा नहीं है, और अगर रेजोनेट किया तो लाइक ज़रूर करना। बहुत सारा आपको हो सकता है कि इससे बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन मिली हो लाइफ के लिए। तो मिलते हैं हम अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय पाइल नंबर 4, जिसने भी ये इयररिंग चूज़ की है उसके लिए रीडिंग है। पहले हम कार्ड सजा लेते हैं। अमेजिंग कार्ड्स। सॉरी। फाइल नंबर 4, अगर आपकी पहले हम रीडिंग करने से पहले पास्ट और प्रेजेंट इस लाइफ को जानने के पहले बिल्कुल प्रेजेंट की एनर्जी को देख लेते हैं कि आप प्रेजेंट में कैसा फील कर रहे हो। आर यू स्ट्राइविंग फॉर अ डीपर कनेक्शन विद द डिवाइन। अच्छा, तो आप लोग वो लोग हो, ये मैं यहाँ रखूँगी क्योंकि मुझे कार्ड बहुत अच्छा लगा। सेलेनाइट का कार्ड। आप ईश्वर के साथ, डिवाइन पावर के साथ अपने डीप कनेक्शंस के लिए क्या बोलते हैं, प्यासे हो, भूखे हो। आप चाहते हो कि ईश्वर को मैं बहुत डीप से, और उसका मेरा कनेक्शन बहुत डीप का और बहुत प्यारा हो। आप उसके लिए वो कर रहे हो, स्ट्राइविंग कर रहे हो, मतलब एक नहीं होता लालच करना या मुंह से लार टपकना, उस टाइप की फीलिंग हो। मुझे ये फीलिंग सबसे बेस्ट लगती है। आप लोग मुझे पसंद हो, जो भी ईश्वर के लिए ऐसे ललायत हो, लालची हो, किसी और चीज़ के लिए नहीं, ईश्वर के लिए। अमेजिंग लोग, अच्छे लोग। ठीक है, अगर आपको ये बात रेजोनेट की, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में आपको ये फील हो रहा है कि आपको ईश्वर से और अच्छे से रिलेशन गांठना है, आपको और अच्छे कनेक्शंस क्रिएट करने ईश्वर के साथ, तो आप ये पाइल देखें। अन्यथा किसी और पाइल को चूज़ करें और उसमें के प्रेजेंट सिचुएशन से अपने आप को कनेक्ट करने के बाद ही उस पाइल को देखें। ठीक है, अगर आपको ये बात कनेक्ट हो रही है, आपको लग रहा है कि ये सच है, तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस।
पिछले जन्म में बहुत अजीब सी बात है, पिछले जन्म में आप पानी में ज़्यादातर टाइम रहे हो, या फिर आपके घर के आसपास पानी रहा है, उससे आप उसमें अक्सर आप जाके डुबकी लगाते थे, आपको बहुत खुशी मिलती थी। शायद इस जन्म में भी आपको उसकी बहुत याद आती हो, उस पानी की। और उस जन्म उस पानी ने आपको बहुत हील किया, बहुत खुशियाँ दी, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो आप अपने प्रॉब्लम्स या कोई भी सिचुएशंस में जब आप फंसते थे, तो आपके पास सबसे अच्छा रास्ता होता था वो पानी। वो पानी आपको पसंद था वहाँ जाना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ आपने जी है पिछले जन्म में, फिज़िकली भी और मेंटली भी बहुत हार्ड लाइफ जी है। क्योंकि पैसे से कमी नहीं थी, पैसे में कोई कमी नहीं थी। आपने एक अच्छा जीवन जिया, पैसे की कमी से नहीं। मैं हार्ड लाइफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है कि आप योद्धा थे, पिछले जन्म में आप योद्धा थे, लेकिन आप स्पिरिचुअल भी साथ साथ थे। क्योंकि आपको अकेला टाइम बहुत मिलता था, योद्धाओं को अपने परिवार से दूर रहने की वजह से अकेला टाइम बहुत मिलता है। पिछले जन्म में आप रोए भी बहुत हो, अपने परिवार अपने लोगों से दूर रहने की वजह से, अकेला रहने की वजह से। आप अपने आप में दोनों पर्सनालिटी थी आपके पिछले जन्म में, एक डेविल टाइप की पर्सनालिटी और एक संत वाली पर्सनालिटी। आपको इस जन्म में भी वो चीज़ झलकती होगी, तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये सच कह रही है। आपने बहुत रिस्क उठाए हैं, बहुत चैलेंजेस, और रिस्क के नाम पे तो मतलब आपकी ज़िंदगी रिस्कों से भरी हुई थी। लेकिन आप अपने युद्ध विद्या में बिल्कुल स्पेशलिस्ट थे। आप बहुत, शायद आप नामी गिरामी कोई योद्धा रहे होंगे। और आपके फिटनेस, आपके कला को लेकर बहुत लोग बात करते होंगे, लोग आपसे कंपेयर करते होंगे और अपने आप को नीचा समझते होंगे, या फिर लोग आपसे कंपटीशन भी करना चाहते होंगे। आपके लाइफ में आप सबको आपसे जलन होती होगी कि ये बेस्ट है, लेकिन आपको पता है कि इस चीज़ ने आपका कितना कुछ ले लिया, आपके अपने आप से दूर हो गए। आप फाइट कर रहे हो एक अच्छे योद्धा की तरह, लेकिन यहाँ देखो बैकग्राउंड में दो लोग दुखी हैं, आपस में लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो आपको अपने फैमिली लाइफ में आपको लड़ के आना पड़ता होगा, लेकिन आप उनसे लड़ना नहीं चाहते हो। अपनी फैमिली से तो आप बिल्कुल लड़ना नहीं चाहते थे। आप बहुत अच्छे घुड़सवार हो सकते हो पिछले जन्म में, आप थे पिछले जन्म में बहुत अच्छे घुड़सवार। अब जो भी इस चीज़ से रिलेटेड, अपने योद्धा होने से, चाहे रिस्की होने से, जो भी चीज़ आप चाहते थे आपको मिलती गई लाइफ में। आप बहुत गजब के आप हो सकते हो, आपका दूर दूर तक, वर्ल्ड वाइड तक नाम हो कि ऐसा कोई योद्धा है, जिसको आप इस जन्म में महसूस कर पाते होगे कि आप गजब के योद्धा थे। लेकिन आपने अपने लोगों से दूर रहे, कट कट के रहे, ये चीज़ आपको बहुत रुलाती थी और बहुत तकलीफ़ देती थी। जितने ही आप कठोर थे, उतना ही अंदर आप दुखी थे, लेकिन आपको ये चीज़ खुशी देती थी, इसलिए आप ये चीज़ नहीं छोड़ पाए। आप चाहते थे कि आपके फैमिली मेम्बर आपको समझें और वो आपसे प्यार करें, लेकिन आपके फैमिली मेम्बर्स का आपसे कुछ और चाहत रही होगी कि आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, प्यार दें। और नदी और समुद्र से आपका बहुत अच्छा नाता रहा होगा, समुद्र या नदी या झील, झरना, जो भी बोल लो आप उसको। आप अपने फैमिली से दूर रहने की वजह से उनकी चिंता भी करते थे, पता नहीं कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पहन रहे हैं, लोग उनको परेशान तो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से आप गिल्ट में भी रहते थे कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, भले अपने देश के लिए, अपने राजा के लिए, चाहे एक योद्धा होने के नाते मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपने फैमिलीज़ के लिए एक गिल्ट आपके मन में रहा पिछले जन्म में। या फिर आपने किसी से अपना प्यार इजहार किया और उसको आपने कंप्लीट नहीं कर पाए हो। आपकी लव लाइफ उतनी कंप्लीशन में नहीं थी,
और इस वजह से आपके अंदर गिल्ट था, या फिर आपको मजबूरी में एंड टाइम पर, जैसे बच्चा होने वाला है आपकी बीवी को, और शायद आप पुरुष ही रहे होगे पिछले जन्म में, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हो सकता है महिला भी हो, लेकिन जब आपको फैमिली मेम्बर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आप नहीं थे उनके साथ, और ये चीज़ उनके मन में भी आपके प्रति खटास पैदा कर गई और आपके मन में भी आपके लिए गिल्ट पैदा कर गई। बहुत डीप हो गया, बहुत डीप हो गया ये मैसेज। इस जन्म में आपके लिए शांति है, पीस है। आपने इस जन्म में अपने आपके लिए पीस चूज़ किया है। पिछले जन्म में जितना ही हपड़ तपड़, लड़ाई झगड़ा और बमबारी और सब में घुसे थे, आप इस जन्म में अपने पीस को चूज़ किया है। आपके लाइफ में पीस है, रिवॉर्ड्स हैं आपको पिछले जन्म में जो आपने मेहनत की अपने ऊपर, शारीरिक मानसिक जो भी है उसके रिवॉर्ड्स हैं, सक्सेस है आपके लिए। आप पिछले जन्म में जितनी भी मेहनत आपने अपने लोगों के लिए सोचा, तो कम से कम भले दूर रहे, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा इस जन्म में। आपको आपके जीवन अच्छा है, आपका लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आपका एक बहुत अच्छी लव लाइफ होगी। हो सकता है कि आपके लव लाइफ में कभी कभी पिछले जन्म की झलकियाँ मार जाएं, सामने वाला आप पे विश्वास ना करे, आप कहो कि मैं आपके साथ ज़िंदगी भर साथ निभाऊंगा, चाहे निभाऊंगी, वो सामने वाला फिर भी यकीन ना करे पूरी तरीके से, तो ये पिछले जन्म की झलकी होगी, क्योंकि पिछले जन्म में आप उसको छोड़ के चले गए थे। ये वही पर्सन है जो आपको इस जन्म में मिला है। आप नेचर्स के नज़दीक रहोगे और एक समझदार और फुलवारी में रहने वाले हो जाओगे, द क्रिएटर हो जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे, अपने सूरज को पहचान जाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूँ और ईश्वरी मैं हूँ। अमेजिंग। मतलब हमारे अंदर ईश्वर की लाइट है, तो हम अपने आप को पहचान गए, तो हम ईश्वर को पहचान गए ना। आप हो सकता है वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाओ, या फिर वर्ल्ड वाइड आपका कोई उद्देश्य हो दुनिया घूमने का, तो ये आपका पूरा होगा। कंफर्म है, कंफर्मेशन है यहाँ पर कि आप दुनिया घूमोगे और अपने लव वंस को दुनिया घुमाओगे स्पेशली। क्योंकि मैंने ये कार्ड उठा के पता नहीं इसके ऊपर क्यों रखा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। आप दोनों एक साथ दुनिया घूमोगे। पिछले जन्म में उनको शायद शिकायतें होंगी कि तुम तो बड़ा घूम रहे हो, पूरी दुनिया इधर उधर जा रहे हो। उनको क्या पता आप लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतें भी अपनी जगह सही हैं। तो आप इस जन्म में उनकी शिकायतें सारी दूर करने वाले हो। इस जन्म में आप बहुत पीस की एनर्जी को पसंद करोगे। योद्धाओं से आपको शायद कुछ तकलीफ़ हो, आप ना पसंद करो, चाहे आप बोलो कि युद्ध लड़ना सही नहीं। आपके मन में आता होगा पीस से सारी चीज़ें सही हो सकती हैं, तो युद्ध क्यों करना। आप बिल्कुल विपरीत हो सकते हो इस चीज़ के, युद्ध के। आप चाहते हो लोगों से भी आप कहते हो कि लव पे ध्यान दो, ईश्वर पे ध्यान दो, अपने अंदर ध्यान दो, युद्ध और लड़ाई झगड़े की क्या ज़रूरत है। ट्रैवल का एक और कार्ड आया है। इसका मतलब कंफर्म है कि आप बहुत ट्रैवलिंग करने वाले हो। आप हो सकता है कि जहाँ पे आप इस समय हो आप रिलोकेट करो, अपने अलग अलग जगह घर बनाओ, कुछ साल कुछ जगह पे रहो। ऐसा भी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी, कुछ साल जाओ कहीं जाके 4-6 साल रह जाओ, फिर वहाँ से उठो कहीं और, आपके दुनिया में अलग अलग जगह घर हो। ये चीज़ संभव है। आपके अचीवमेंट के लिए लोग क्लैप करेंगे। आप ऐसा, आपकी लाइफ में सक्सेस और मनी तो है ही इस जन्म में, और उसके लिए ऐसी अचीवमेंट है कि जिस पर लोग तालियां बजाएंगे। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो इस काम को करने के लिए, जो भी आप सोच रहे हो। और ये जजमेंट है, मतलब पिछले जन्म में आपने जितने भी हार्डशिप देखी ना, उसका रिवॉर्ड है एक प्रकार से ये जजमेंट। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, भले युद्ध लड़ा है, लेकिन आपने जो भी अपना काम किया 100% पूरी शिद्दत से किया है। और जिसके लिए आपसे बुरा हुआ, जिन लोगों, उनके लिए आपने सहानुभूति रखी है अपने अंदर, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो। तो उसका जजमेंट है इस जन्म में, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इस जन्म में अपने आप ही आपको।
आप इस जन्म में बहुत हंसते होगे, जैसे पिछले जन्म में बहुत गंभीर आत्मा थे, अकेले रहते थे, रोते रहते थे। इस जन्म में आप उसकी भरपाई हो रही है। पिछले जन्म का इस जन्म से बहुत कनेक्टेड है आपका। और सब फाइल्स में ऐसा कनेक्शन नहीं मैंने देखा जैसा जैसा इस फाइल में मैं देख रही हूँ। हर चीज़ पिछले जन्म से कनेक्टेड है। पिछले जन्म में आपने बहुत रोया है, बहुत रोया है अकेले में बैठ के। वो आंसू आपने कभी किसी को भी नहीं दिखाए हैं, किसी को भी नहीं। सब आपको पत्थर दिल बोल सकते होंगे, लेकिन इस जन्म में आपके जीवन में लाफ है, हंसी है, खुशी है। और आप चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखना पसंद करोगे। पीस और लव को तो पसंद करोगे, लेकिन न्यूट्रल होकर देखना पसंद करोगे कि चीज़ों को बीच में खड़े होकर देखो, ज़रूरी नहीं एक तरफ बह जाना। अमेजिंग, आप बैलेंस कर रहे हो अपनी एनर्जी को। ये भी एक बैलेंस की एनर्जी होती है। द लवर्स की, प्यार की भी एनर्जी होती है, लेकिन एक बैलेंस की भी एनर्जी होती है। आप और आपका पार्टनर एक जैसे हैं, और आप लोगों को गले लगना पसंद हो सकता है। आपको सारे दुनिया के दुख मिट जाते होंगे। एक अच्छा लव लाइफ है, एक अच्छी ट्रैवलिंग देखो इसमें 2-3 चीज़ें कति कंफर्म है आपके लाइफ में कि आप बिल्कुल योद्धा थे। आप बिल्कुल पिछले जन्म में जितने भी आपने चैलेंजेस फेस किए उसका फल है इस जन्म में। कंफर्म है ये। ट्रैवलिंग कंफर्म है, प्यार कंफर्म है। इतना तो मैं लिख के दे सकती हूँ। अगर आप प्रेजेंट के सिनेरियो से मैच कर रहे हैं, प्रेजेंट के सिनेरियो में आप अपने ईश्वर के लिए और उसके कनेक्शन के लिए अगर क्रेव कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो मिल जाए, तो वो चीज़ आप ये मज़ेदार पाइल है। थैंक यू सो मच मेरी पाइल्स और मेरे वीडियो देखने के लिए। आपके मैसेज बिल्कुल डायरेक्ट आए, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 4। अब हम मिलते हैं अगली रीडिंग में। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।